नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर आप सभी के बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी सीरीज कॉम्बिनेशन की। आज की क्लास में अपन बात करेंगे किसके ऊपर? पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये आपकी बोर्ड क्लासेस के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को आप देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को आप अगर क्या करते हो, पैरेलल जोड़ते हो, टू और मोर देन टू रजिस्टर्स, टू और मोर देन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड पैरेलल, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो रजिस्टर्स का कैसा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये है कि यहां पर जो करंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। करंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। मतलब आई की वैल्यू, जो आपकी आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? टूटकर I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 के अंदर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। देखो, जो I की वैल्यू है वो क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब I1 जो I है वो टूट रहा होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के अंदर अकॉर्डिंग टू रजिस्टर्स। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, तो यहां पर जो आपका वोल्टेज है, जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। ठीक है, वो क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। ठीक है, मतलब V की वैल्यू, आपकी किसकी वैल्यू? V की वैल्यू सेम रही होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में आपको क्या बात याद रखनी है कि दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को आपको कैसे कनेक्ट करना है? पैरेलली। बात नंबर दो, जो करंट है वो आपका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और वोल्टेज आपका क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन डायग्राम के साथ। देखो, ये आपके पास रजिस्टर R1, ये आपके पास रजिस्टर R2, और ये आपके पास रजिस्टर R3 है। ठीक है, तीनों रजिस्टर एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल। कैसे हैं? पैरेलल। और अपन इनको क्या कर देंगे? बैटरी से कनेक्ट करा देते हैं। बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव को बताता है, और छोटा वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को बताता है। ये की, और बैटरी को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? V से। अब देखो, बात को समझो। मान लो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 100 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 100। और ईच इलेक्ट्रॉन के पास, ईच इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? 100 जूल की एनर्जी है। ठीक है, कितनी एनर्जी है? 100 जूल। आ गई यहां तक की बात समझ में? ईच इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? 100 जूल की एनर्जी। अब जो ये बैटरी होगी, ठीक है, ये एक फोर्स लगाती है। ये बैटरी क्या लगाती है? फोर्स। ठीक है, उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने वाला
फोर्स। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये जो बैटरी थी, ठीक है, ये जो बैटरी थी वो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या लगा रही थी? फोर्स। उस फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही हमने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहां से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो कितनी एनर्जी लेके जाते हैं? 100 जूल की एनर्जी लेकर यहां से क्या करते हैं? वो मूव कर रहे हैं। बट बात यहां पर आती है कि यहां आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? डिवाइड हो गए वेरियस पार्ट्स के अंदर। ठीक है, R1 R2 R3 के अंदर क्या हो गए? ये डिवाइड हो गए। मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे 20, ठीक है, यहां मान लो चले गए होंगे कितने? मान लो 30, तो मान लो यहां पर कितने गए होंगे? 50। आगे बात समझ? इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो रहे, हम ये कभी भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, ये समझने के लिए हमने बात को बताया है। ठीक है, एज्यूम किया है कि ऐसे ऐसे गया होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां पहुंचे होंगे तो इनके पास यहां पर क्या आएंगे? रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स इनके एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में मान लो यहां पर जब ईच इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, ईच इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी? 100 जूल। ठीक है, तो यहां पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब होकर मान लो ईच इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी रही होगी 60 जूल। तो सेम बात यहां था, तो यहां भी कितनी रही होगी? 60 जूल, और यहां भी कितनी रही होगी? 60 जूल। इसीलिए ही प्रीवियस स्लाइड के अंदर अपन ने क्या कहा था कि जो वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या रहता है? सेम। आगे ही बात समझे? वो क्या रहता है? सेम। ठीक है, आगे बात समझे? तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन वापस से कहाँ आए होंगे? इस जगह पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले होंगे, मान लो यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। ठीक है, यहाँ से 30 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, और यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये सारे मिलके यहाँ पर कितने हो गए वापस से? 100 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ? मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, बात को समझने वाली बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ? करंट, आई। तो यहां पर करंट क्या बनी होगी? I1। करंट क्या बनी होगी? I1। आगे बात समझ? यहां पर करंट क्या बनी होगी? I1। यहां पे करंट क्या बनी होगी? I2। यहां करंट क्या बनी होगी? I3। आ गई क्या बात समझ में? करंट कैसे डिवाइड हुआ? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? डिवाइड हो गए। क्योंकि करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। I इजिकल्स टू आपने पढ़ा है Q अपॉन में T, और Q इजिकल्स टू क्या होता है? Ne। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के ऊपर करंट डिवाइड होती है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो सब में वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, और सेम है तो यहाँ पर भी V रहा होगा, यहाँ पर भी V रहा होगा, और यहाँ पे भी V रहा होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सब जगह V रहा होगा। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ध्यान से समझना है। बाई ओम्स लो, बाई ओम्स लो आपने क्या पढ़ा है? V इजिकल्स टू आई आर। आपने क्या पढ़ा है? V इजिकल्स टू आई आर। यहां तक की बात समझ में आ गई? V इजिकल्स टू आई आर। ठीक है, और क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? I। तो यहां से ही समझते I इजिकल्स टू क्या हो गया? बोलो, V अपॉन में R। I इजिकल्स टू क्या हो गया? V अपॉन में R। ठीक है, तो I1 की वैल्यू की बात करें अगर अपन, ठीक है, I किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? I1 प्लस में I2 प्लस में I3 के अंदर। ठीक है, इसको आप क्या मान लो? इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लो? इक्वेशन फर्स्ट। अगर बात करें नाउ वैल्यू, नाउ I1 की वैल्यू की बात करें तो क्या रही होगी? V अपॉन में R1। ठीक है, अगर बात करें I2 की वैल्यू की तो क्या रही होगी? V अपॉन में R2। अगर बात करें I3 की वैल्यू की तो क्या रही होगी? V अपॉन में R3। तीनों की वैल्यू आ गई, I1 I2 I3। इन वैल्यूज को अपन कहां पुट करेंगे? पुट द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां पुट कर दो? इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो देखो देखो
आई की वैल्यू क्या है, वी अपॉन में आर, तो वी अपॉन में, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या थी, वी अपॉन में R1। I2 की वैल्यू क्या है, वी अपॉन में R2। और I3 की वैल्यू क्या है, वी अपॉन में R3। सही है यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है। आगे देखो, ठीक, वी अपॉन में R इज इक्वल्स टू, वी यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। तीनों जगह से आपको v को क्या करना है, कॉमन करना है। यहाँ v से v चला गया, ठीक है, तो क्या बना, 1 अपॉन में RP इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसका फॉर्मूला आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आ गई बात समझ में, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला आया था, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था, आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। या आप लिख सकते हो आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3 डैश डैश प्लस में RN, नंबर ऑफ n रजिस्टर्स के लिए है ये फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही आपका किस में हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हो जाएगा। आगे बात समझ में, छोड़ो।